तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। छिपे हुए सौंदर्य को देखने की नज़र जिसके पास होती है बस वो कलाकार होता है। एक लकड़ी जिसका जलने का भाग्य है वो अगर एक कलाकार के हाथ में चली जाए तो वह जिस रूप को लेकर के सामने बैठती है दुनिया चमत्कृत हो जाती है। एक पाषाण, एक मिट्टी कुम्हार के हाथ में चली जाए, पाषाण किसी शिल्पकार के हाथ में चला जाए और शिल्पकार को उसमें छुपा हुआ सौंदर्य दिख जाए। हर पत्थर में सौंदर्य नहीं होता, सौंदर्य दिख जाए फिर कलाकार उसमें अपनी पूरी जान लगा देता है। आज हम भोपाल में हैं। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब 100 कदम आप चलेंगे तो वहाँ पर जैन समाज की करीब 100 करोड़ से ऊपर की एक ज़मीन पड़ी हुई है। उस ज़मीन पर जिसकी कीमत आज एट प्रेजेंट में 100 करोड़ उससे ऊपर की होगी, कम की नहीं होगी। उस पर गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर भव्यतम जिनालय बन रहा है। लेकिन जिनालय 100 करोड़ की पूरी ज़मीन पे नहीं बन रहा है, बहुत सारी ज़मीन और भी शेष है और उस शेष ज़मीन में उसका इतिहास मैंने देखा है गुरुदेव के शब्दों पे। गुरुदेव कहते थे कि उसके बगल से जो नाला बहता था वो नाले का पानी से वो ज़मीन बिल्कुल लबालब भरी रहती थी। सैकड़ों ट्रक मिट्टी डाल करके उस लेवल से ऊपर लाए। गुरुदेव को एक बार बस बताया कि महाराज आउटर पे है, चौक मंदिर से 10-12 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ज़मीन है जैन समाज की। गुरुदेव ने जाकर के देखा तो ज़मीन में कूड़ा करकट, घूरा, नाली, नर्दा, सुअर सब पड़े थे। आचार्य भगवंत ने तुरंत निर्देशन दिया कि इसको इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती तो अच्छा होता, और सैकड़ों ट्रक वहाँ पर मिट्टी डाल करके उसको वाटर लेवल को ऊपर किया, ज़मीन साफ़ करी। ज़मीन साफ़ करने के बाद 4 साल तक वो ज़मीन साफ़ सुथरी होकर के छोड़ दी गई। जब ज़मीन की पिच बिल्कुल ठोस हो गई तब पूज्य गुरुवर ने वहाँ पर 2 प्रकल्प रखे। पूज्य गुरुवर ने सबसे पहले कहा कि एक भव्यतम जिनायतन यहाँ पर बनेगा पाषाण का। घूरे के दिन पलटते हैं ना, लेकिन एक कलाकार को दिखे कि इस घूरे से भी कुछ उठाया जा सकता है। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था वो ज़मीन में। गुरुदेव की पारखी नज़र से उस ज़मीन का सौंदर्यीकरण हुआ। आज करीब 150 करोड़ की लागत का बनने वाला वो मंदिर का आधा निर्माण कार्य भोपाल और पूरे देश की जनता के सहयोग से उसमें हो चुका। बनता
अभी मैं जब यहाँ पर आया तो कमेटी ने तो बाद में कहा, पहले तो हमको आचार्य महाराज जी ने वहीं पर कह दिया था कि आचार्य श्री जी के वो जो 2 सुंदरतम प्रकल्प थे, उन दोनों सुंदरतम प्रकल्पों में आप अपनी ऊर्जा भी समाविष्ट करिए। मैंने कहा आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं जा कर के बात करूँगा। यहाँ पर आकर के जब मैंने कमेटी के लोगों से दूसरे प्रकल्प के बारे में पूछा, मंदिर को छोड़ करके दूसरा प्रकल्प, उस वक्त कमेटी के 5-7 कार्यकर्ता मेरे पास बैठे, उन्होंने बताया आचार्य महाराज जी की एक भावना थी। गुरुदेव की क्या भावना थी गजब की, कल सुना तो सुन करके दंग रह गया। आचार्य भगवंत ने सबसे पहले कहा कि जैसे कोटा को बच्चों की स्लाटिंग इंडस्ट्री कहने लगे हैं लोग, बच्चे 2.5 3 लाख बच्चे वहाँ पर पढ़ते रहते हैं, और बच्चे क्या पढ़ते हैं, एक्चुअल में तो लावारिस बच्चे होते हैं कोटा पे। बच्ची भेज दी एलन में किसी और कंपनी में पढ़ाई लिखाई के लिए, वो बच्चे वहाँ पर जाकर के क्या करते हैं कुछ नहीं पता। हाँ महाराज, आपने देखा है क्या? सुना तो है। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा जब गुरुदेव के पास रिजल्ट आए कि हर साल कोटा के ब्रिलियंट बच्चों में से 65-70 बच्चे आत्महत्या करते हैं, अच्छे घरों के बच्चे। इस बार उसकी संख्या 172 हो गई बंधु। 172 बच्चों ने पिछले 2 सालों में आत्महत्या का प्रयास किया और आत्महत्या में वो सफल भी हो गए। सफल होने का मतलब आत्महत्या में क्या होता है, अच्छे घर के लड़के चले गए। आचार्य भगवंत इन सब कैसा बृहदतम दृष्टिकोण था पूज्य गुरुवर का। गुरुवर ने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर बनेगा और मंदिर के साथ साथ एक ऐसी भव्यतम इमारत बनेगी जिस इमारत का निर्माण पूरे देश की जैन समाज मिल करके करेगी। हमने गुरुवर से तो कुछ पूछा नहीं, लेकिन कमेटी के लोगों ने बताया कि गुरुदेव का ऐसा भाव था कि उस समाज में आईएएस करने वाले बच्चे, आईपीएस करने वाले बच्चे, आईआरएस में, आईईएस में, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीए करने वाले बच्चे, सीएस करने वाले बच्चे, सीपीटी का एग्ज़ाम देने वाले, कोई बेटी मान लीजिए किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम को देने के लिए भोपाल आती है, तो वो भोपाल में आकर के किसी भी गांव की, किसी भी नगर की, किसी भी शहर की बच्ची कहाँ सोएगी रात में, भोजन कहाँ करेगी, पढ़ाई को ढूंढने के लिए कहाँ जाएगी, उसको कौन पढ़ाएगा, किसके साथ बैठ करके पढ़ेगी, किसके साथ गाड़ी में बैठ करके अपने इंस्टीट्यूट तक जाएगी। ऐसे गुरुदेव के 2500 प्रश्न थे और समाज के बीच में गुरुदेव ने अपनी पूरी गंभीरता के साथ जब ये बात रखी तो समाज के लोग बिल्कुल आवाक होकर के सोचते रहे कि इतना बृहदतम दृष्टिकोण तो हम लोग ने कभी सोचा नहीं था गुरुवर, जो आपने सोचा। और गुरुदेव ने एक संकल्पना कमेटी के बीच पे रखी कि आप अपनी जमीन दीजिए। आज जिस जमीन पर वह इमारत खड़ी होने के लिए जा रही है, उस जमीन की आज की लैंड वैल्यू मात्र 75 करोड़ रुपए की है। 75 करोड़ रुपए की जमीन, कल्पना करो किसी गांव वालों को फ्री में मिल जाए, गांव वाले क्या हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे महाराज। 75 करोड़ की जमीन है। गुरुदेव का वो संदेश आज तक जनमानस के बीच में नहीं आ पाया, क्योंकि उसके लिए कोई साधु परमेष्ठी ने आकर के अभी तक यहाँ पर उस तरीके का पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन कल मुझे शाम को जब बताया कि आचार्य भगवंत की भावना थी कि पूरे मध्य प्रदेश से कोई भी जैन परिवार की बेटी भोपाल में अगर आती है तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि हर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले का एक कमरा उस हबीबगंज में बनने वाले जिनालय के ठीक बगल से उस इमारत में होगा। मान लीजिए टीकमगढ़ एक शहर है, तो टीकमगढ़ शहर का एक कमरा
5,55,000 रुपए की राशि का। कमेटी के लोगों ने पूछा गुरुदेव से कि कमेटी ने पूछा कि गुरुदेव पैसा कौन देगा? तो आचार्य भगवंत का वो जो बृहत्तम सोच थी कि हर मंदिरों में करोड़ों रुपए की एफडियां पड़ी हुई हैं, उन एफडीओं का कोई उपयोग नहीं होता। 1%, 1.5% के ब्याज पर मंदिर के ही मालिक मुखिया लोग उस पैसे का उपयोग करके अपना धंधा चलाते हैं। क्या कर दिया महाराज? मंदिर का पैसा था 30 लाख, हमने 1% में ले लिया। 1% में मंदिर का पैसा लेने पर आपको कुछ गारंटी में रखना थोड़ी पड़ा। बाहर जाकर के देखो, बाहर जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा 30 लाख रुपए की रकम उठाते तो बोलता भैया 1 किलो सोना दो, फिर हम 30 लाख रुपए तुमको देंगे और 1.25%, 1.5%, 1% जो भी ले लें, भले 75 पैसा दे लें। लेकिन कुछ लोग, कमेटी के लोग ऐसा एहसानदारी बताते हैं कि मंदिर का पैसा हम बढ़ा रहे हैं। आचार्य भगवंत के दिमाग में ये सारी बातें थी और गुरुदेव ने कहा कि जितने भी मंदिरों में, जिनालयों में एफडीआं रखी हुई है, आप लोग वक्त रहते समाज के अध्यक्ष और मंत्री को फोन लगा करके संकेत और संदेश दीजिएगा कि एक कमरा हर समाज का, हर कॉलोनी का होगा उस इमारत पर, और प्रथम अवस्था में 108 कमरे बनेंगे। 108 कमरे पूरे मध्य प्रदेश की समाज, जैन समाज के मिल करके। मान लीजिए टीकमगढ़ का एक कमरा 555 का बना, 5,55,000 रुपए नगद लीजिए और 1 साल के अंदर वो पूरी बिल्डिंग, आज जब हम यहाँ पर हैं और कल संयोजना बनी है, मुझे बताते हुए इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि 23 जून को हबीबगंज जिनालय के बगल से वो जो 75 करोड़ से ऊपर की जमीन थी, उसमें हम इमारत का, नई बिल्डिंग का, विद्या निलयम जिसका नाम होगा बंधुओं, वो विद्या निलयम का 108 कमरों की उस पूरी की पूरी मल्टी का हम शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं 23 तारीख को। और अगली गुरु पूर्णिमा तक 108 कमरों की 1 साल के अंदर वह पूरी बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाएगी और उसमें पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं से भी आने वाली कोई भी बेटी है, कितनी बड़ी बात है गुरुदेव की, कितनी बड़ी सोच है कि कोई भी बेटी है वो एसएससी का एग्जाम देने के लिए आई तो भोपाल में आकर के कहाँ रुकेगी? तो उसके लिए वो विद्या निलयम मिलेगा। विद्या निलयम में जाएगी, अपनी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगी, अपने उद्देश्य, अपना टाइम पीरियड बताएगी, वहीं पर उसको रुकने की व्यवस्था, वहीं पर उसको शुद्ध भोजन, वहीं से उसको वाहन, वहीं से उसकी एजुकेशन, इतनी सारी चीज़ें एक स्थान पर अवेलेबल कराने का वो जो एक मनोभाव पूज्य गुरुवर का था, अब अगले 1 साल में साकार होने के लिए जा रहा है। सोच करके भी इस बात की कितनी खुशी होती है कि कोटा में रहने वाले वो बच्चे जो इंडस्ट्रियों में जाकर के, कोटा को एक एजुकेशन इंडस्ट्री नाम दिया है, जैसे कारखाने होते हैं धुआं उठता है, ऐसे ही कोटा में एजुकेशन का धुआं उठता है लेकिन एजुकेशन नहीं मिलती। गुरुदेव ने यहाँ की कमेटी को वो जो बात कही कि बच्चे बाहर जाते हैं और माता पिता का वक्त बर्बाद करते हैं, जिस दिन ये विद्या निलयम बन जाएगा, वैसे तो गुरुदेव कुछ और नाम देना चाहते थे, गुरुदेव ने कहा नहीं कि हम नाम क्या देंगे, बस आचार्य श्री जी बार बार कहते रहे अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहो, तो लोग उसको अनुशासन नाम दे करके उसमें से जो यहाँ पर पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, दूसरे भी डिप्टी कमिश्नर हैं और फिर दूसरे भी लोग हैं, उन्होंने निरंतर उस छोटी सी बिल्डिंग में रह करके और अनुशासन में बच्चियों को पढ़ा करके, आपको आश्चर्य होगा कि बहुत अभाव में करीब 150 से ऊपर बच्चे प्रशासन में जाकर के शामिल हो गए। लेकिन गुरुदेव के देह सूर्य के नष्ट होने के बाद वो जवाबदारियां स्वयं कंधों पर आ जाती हैं, उसके लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। हम किसी से पूछेंगे, वो हमसे बोलेंगे तो हम करेंगे, ऐसा नहीं होता है बंधुओं। जो जवाबदार होता है अपने आप जवाबदारी उसके कंधों पर होती है।
कल कमेटी से चर्चा होने के बाद जब हमने उनसे आश्वस्त हो गए, गुरुदेव का पूरा मनोभाव देख लिया, गुरुदेव ने ऐसे नाम गिनाए, जब जाओगे तुम बुंदेलखंड में तो टीकमगढ़ मिलेगा, नंदीश्वर मिलेगा, मोहनगढ़ मिलेगा, पृथ्वीपुर मिलेगा। तो आचार्य महाराज जी से पूछा कमेटी के लोगों ने, तो क्या? बोले हर समाज से एक कमरा भोपाल में होगा उस समाज का, और उस समाज के उस कमरे को बनने के बाद उस कमरे के बाहर उसके गांव का नाम लिख दिया जाएगा। जबलपुर का एक कमरा है तो बाहर कमरे के बाहर लिख दिया जबलपुर, जिसमें एक कमरे पर 4 बेटियों के रहने की, पढ़ने की और व्यवस्थित होने की पूरी सुविधाएं होंगी। वहीं पर मंदिर परिसर होगा। गुरुदेव वो शब्द भी कह रहे थे कि वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी चेतना को अध्यात्म कहाँ से मिलेगा? उसकी चेतना को अध्यात्म मिले तो मंदिर मिलेगा, मंदिर रहेगा तो संत निवास रहेगा, संत निवास रहेंगे तो संत रहेंगे, संत रहेंगे तो संयम रहेगा, संयम रहेगा तो जीवन रहेगा। ऐसी उच्चतम सोच के साथ जिस मिट्टी पर कभी सुअर लौटते थे, घूरा पड़ा रहता था, नाली रहती थी, वक्त की रफ्तार ने उसको इतनी तरीके से बदला है बंधुओं कि 55% मंदिर तो हबीबगंज जिनालय का बन करके तैयार हो गया। खुशी होती है इस बात की। भोपाल की पूरी जैन समाज ने अपनी ताकत लगाई है, लेकिन ये बात कहने में मुझे संकोच होता है कि पूरी ताकत नहीं लगाई है। थोड़ी सी ताकत भी लगाने पर उन्होंने आधा मंदिर बना दिया। अगर जैन समाज पूरी ताकत लगाती तो मैं ऐसा मानता कि गुरुदेव के रहते रहते वो इसका पंचकनानक भी करा लेती। लेकिन आज चूंकि गुरुदेव काल धर्म हो गया गुरुदेव का, उसके बाद भी जवाबदारियां तो सबको दिखाई देती हैं। अभी एक हॉस्टल पे मैं देख करके आया, विजिट करके आया। आप 1200 स्क्वायर फीट से कम का वो हॉस्टल होगा जिसमें करीब 30-35 बेटियां पढ़ रही हैं। छोटे से स्थान पर मैस है, छोटे से स्थान पर वॉशरूम है, छोटे से स्थान पर वो पढ़ लेती हैं, वहीं पर एक क्लास लग जाती है। और उसमें से भी टैलेंटेड बच्चियां डिप्टी कलेक्टर बन रही हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन रही हैं, फूड इंस्पेक्टर बन रही हैं, कहीं कुछ बन रही हैं। हमने उनका रिजल्ट देखा तो देख करके दंग रह गए। फिर ऊपर से आचार्य महाराज जी का वो जो संदेश पूरे देश के लिए जा रहा है, आज जब आप इस उद्बोधन को सुन रहे हो, स्क्रीन पर आपको भोपाल जैन समाज जी के अध्यक्ष का नंबर भी मिलेगा। भोपाल जैन समाज के अध्यक्ष के साथ एक नंबर और वहां के सक्रिय कार्यकर्ता राकेश जी जैन का है। आप इन दोनों कार्यकर्ताओं के नंबर पर पूरे देश के समाज की जवाबदारी बनती है कि आप अपने मंदिरों में रखी हुई एफडीओ को तोड़िए। वो जो मंदिर में पैसा घुसा घुसा के रखा है, हर मोहल्ले में जिस भी मंदिर में शांति धारा होती है, उस मोहल्ले से 5.5 लाख रुपए निकल करके भोपाल के जैन समाज के अध्यक्ष जी के पास आएगा। और उन अध्यक्ष जी की और साथ में पूरी क्षेत्र कमेटी की, पंचायत कमेटी की जवाबदारी होगी कि उस 75 करोड़ से ऊपर की जमीन पर आपकी समाज के नाम का एक कमरा बनाएंगे, जिसमें कभी आपकी समाज की बेटियां यहाँ पर आकर के कोई एजुकेशन लेना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, व्यवस्थित होना चाहती हैं, भोजन चाहती हैं, एजुकेशन चाहती हैं, या फिर इलाज के लिए आई हैं। गुरुदेव का भाव था इसको केंद्र बनाओ। इसको केंद्र बना करके 20 किलोमीटर एरिया में अगर मान लो किसी हॉस्पिटल में देश से आई हुआ कोई भी जैन परिवार है तो उस तक भोजन भी शुद्ध स्वच्छ वहां पर पहुंच जाए। कितनी बड़ी बात, कैसा अद्भुत सोच है पूज्य गुरुवर की कि आप आए हैं अपने गांव से। आप ये भी सोच करके नहीं आए कि भोपाल में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, हम भोजन कहाँ खाएंगे। आप देखिएगा कभी, मैं तो देख करके आया हॉस्टलों की क्या हालत है बंधु। हॉस्टल के बाहर लावारिस बच्चे जो होते हैं वो किसी सड़े हुए का पोहा खाते हैं, कोई आलू गुंडा खाता है, कोई कहीं भजिए खा लेता है, कोई नाली के ऊपर खड़ा होकर के चाय पी लेता है। ऐसा खा पी करके बच्चे बड़े हो रहे हैं। क्या बड़े हो रहे हैं बच्चे। गुरुदेव ने जब वो दृश्य देखा, जब पहली बार गुरुदेव ने मढ़िया जी जबलपुर के बाहर का, मेडिकल कॉलेज के बाहर का दृश्य देखा, बिल्कुल सड़े तेल सड़े भोजन का डोसा बना करके लाइन लगा करके बच्चे खा रहे थे। आचार्य सीजे ने कहा
ये तो बहुत बड़ी हिंसा हो गई कि इतना अच्छा पढ़ने वाले अच्छे घर के बच्चे और ये सड़ा हुआ डोसा, आलू मंगौड़ी, भजिया खाते हैं, वहीं की तली हुई तेल की पूड़ियाँ खाते हैं, उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। आलू बैगन भटा की सब्जी खाई और 3-3, 4-4 साल तक शुद्ध भोजन नहीं। तब गुरुदेव ने वो बात कही कि ये हबीबगंज जिनालय के साथ वो जो बिल्डिंग खड़ी होगी उसमें एक पायस पूर्णा होगी, जिसमें कहीं से भी आया हुआ कोई भी जैन समाज का व्यक्ति हो, कोई भी शाकाहारी मतलब अग्रवाल समाज के लोग हों, माहेश्वरी समाज के लोग हों, वो भी उस पायस पूर्णा भोजनशाला में आएंगे और सिर्फ न्यूनतम शुल्क पर बिल्कुल शुद्ध भोजन कर भी सकेंगे, साथ में टिफिन में बांध करके वहां से ले जा भी पाएंगे। एक ऐसी पायस पूर्णा, एक ऐसा औषधि केंद्र, साथ ही साथ प्रशासन में जाने वाली बेटियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, इन सब की शुरुआत करने की वो समय आ गया जिस समय का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। स्वयं गुरुदेव भी सोच रहे थे कि वो बिल्डिंग आकार ले लेनी चाहिए, लेकिन जब वक्त आता है तभी वक्त आता है बंधुओं। गुरुदेव कहते थे इस बात को कि सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब मौसम आता है तभी पेड़ में फल लगता है बंधु। आज वो मौसम आया है। पूरे जैन समाज की स्थितियां किसी से छिपी नहीं है, बेटियों की स्थितियां भी किसी से छिपी नहीं है। पूरे भारत में सोनोग्राफी के माध्यम से बच्चे के जेंडर को देखने की व्यवस्था लीगली भले ही वैन हो गई हो, लीगली वैन है। आप सोनोग्राफी के माध्यम से किसी डॉक्टर के यहाँ से जा करके अपने बच्चे गर्भस्थ शिशु का जेंडर पता नहीं कर सकते, लेकिन इलीगल तरीके से आज भी सब होता है। बेटियों का कसूर क्या है कि बेटियां वक्त से आने से पहले गर्भ में मार दी जाती हैं। एक बार अपने अंतर्मन से पूछिएगा कि जब आपको पता चला था कि आपके पेट में बेटी है तो क्या आपने गोली नहीं खाई? प्रयास तो किया था महाराज, लेकिन उसके बाद भी बच्ची बच गई। ऐसे बच गई बच्ची क्या है ये? कितना त्रासदीमय जीवन है उस पर्याय का कि जिनकुल में आने के बाद भी, सात्विक कुलों में आने के बाद भी हमारी ऐसी मानसिकता होती है, हम बेटियों को डीएनसी की गोलियां खा करके, कभी कुछ और करा करके, कभी और भी गोलियां हैं, नाम तो मुझे सबके पता हैं अब तो, क्योंकि मैं बोलता रहता हूं तो मैं सब पता कर लेता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं क्या आपने उस तरीके का प्रयोग नहीं किया? किया था महाराज। स्त्री होकर के और स्त्री जात के लिए हमने हत्या के जघन्यतम प्रयास कई बार किए हैं। उत्थान का प्रयास गुरुदेव ने किया कि अगर बेटी नहीं पल रही है तो ये वही विद्या निलयम होगा जहां पर आप अपनी बेटी हमेशा के लिए भी छोड़ जाएंगे। तो विद्या निलयम की जवाबदारी होगी कि वो आपकी बेटी को बड़ा भी करेंगे, उसकी अस्मिता, उसके सील की रक्षा भी करेंगे और सात्विक कुलों में उसका विवाह भी करेंगे। एक बहुत बड़ी दूरदर्शी वाली सोच के साथ ये एक बिल्डिंग, एक इमारत, गुरुदेव की वो जो उत्कृष्टतम सोच है स्त्री पर्याय के लिए, बेटियों के लिए, बी वोमन एंड बाय वोमन, उसको संभालने की जवाबदारियां भी अपने आप में बड़ी कठोर होती हैं। एक लड़के को बाहर निकाल करके पढ़ाना आसान होता है, लेकिन एक बेटी को बाहर निकाल करके पढ़ाना, उसके शील की रक्षा करना, उसको कोई बुरी नज़र से ना देखे, इंस्टीट्यूट में जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ बैठ के पढ़ रही है, क्या सीख रही है, क्या जीवन में गढ़ रही है, ये सब की चिंता थी। मात्र एक वैश्विक ऐसे जगत गुरु थे जिनका पूरे विश्व पे प्रत्येक जीव के ऊपर दया भाव बनता था। गुरुदेव ने बड़े करुणा भाव से आर्द्र चित्त होकर के भोपाल पंचायत सभा को ये जवाबदारी दी कि आप लोगों का कर्तव्य है, आप मेरे उस मनोभाव को पूरा करेंगे और जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उसी तरीके से पूरा करेंगे। वो तरीका भी भोपाल की पूरी जैन समाज ने स्वीकार किया। अभी तक, आज तक भोपाल की जैन समाज ने किसी भी समाज को, किसी भी कॉलोनी की समाज को फोन नहीं लगाया, लेकिन अब वो फोन आएगा।
आपकी समाज के अध्यक्ष और मंत्री के बाद जब फोन आएगा तो अध्यक्ष और मंत्री को जवाबदारी है इस बात की कि आपके बैंक अकाउंट में, मंदिर के बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसमें से 5.5 लाख रुपए निकाल करके आपको गुरुदेव के आदेश के अनुसार भोपाल मंदिर के लिए क्षेत्र कमेटी को, वहां की जो जैन पंचायत सभा है, पूरे देश की जैन समाज को 5.5 लाख रुपए भोपाल पंचायत कमेटी को देना है। और उस 5.5 लाख रुपए की राशि से यहां पर 1 साल के समय के साथ अगली गुरु पूर्णिमा में 108 कमरों की सुविधाओं के साथ करीब 1200 बच्चियों को पढ़ाना, लिखाना, उनको व्यवस्थित करना, उनके साथ उनके सील की रक्षा करना, चेतना को अध्यात्म देना, बाहरी दिमाग को मॉडर्न एजुकेशन देना, अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाना। इतना ही नहीं है बंधुओं, अगर आपकी गांव की बेटी अगर आर्थिक परिस्थितियों से विपन्न अवस्था में होगी, अध्यक्ष मंत्री का सर्टिफाई नोटिफाई वहां पे नोटिफिकेशन यहाँ की समाज को मिलेगा, तो इसी 5.5 लाख रुपए में वो ताकत भी होगी कि ये कमेटी वो आयोजन और नियोजन कर रही है कि वो आपकी बच्चियों की निःशुल्क व्यवस्था भी यहाँ पर कराएगी। और जितने भी आला अधिकारी इन संस्थानों से होकर के निकलेंगे उनका भी एक जबरदस्त समर्थन होगा बंधुओं। आज भोपाल में आप कभी भी किसी भी वक्त आइए, लेकिन अगर आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर रुके हैं तो ये तो 2024 है, लेकिन 2025 के बाद हमको ये नहीं सोचना होगा कि हमारे घर की जवान बेटी भोपाल में जा रही है तो कहाँ रुकेगी। पूरे देश में उस विद्या निलयम के नंबर होंगे, माता पिता फ़ोन करके बताएंगे हमारी बच्ची है, नाम ये है, आइडेंटिटी कार्ड ये है, वो आ रही है, उसको जगह दे दीजिए। और वहाँ पर उसके सोने की, भोजन की, वस्त्र की, साथ साथ एजुकेशन की, अगर दिक्कत हुई तो धन की, इन सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी पूज्य गुरुवर ने बड़ी सशक्त सोच के साथ भोपाल दिगंबर जैन पंचायत सभा चौक मंदिर को दी थी। माननीय जो भी वहाँ के तत्कालीन अध्यक्ष और मंत्री होंगे उनकी ये जवाबदारी स्वतः थी कि हम अपनी जवाबदारी का निर्दोषतापूर्वक निर्वहन करेंगे। अध्यक्ष मंत्री तो बदलते रहते हैं बंधुओं, लेकिन संकल्प नहीं बदलता। संकल्प गुरु का है और संकल्प के साथ उस अध्यक्ष का भी संकल्प है कि कोई भी इस पद पर आसीन होगा लेकिन जवाबदारी के साथ उस विद्या निलयम की उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को तैयार करके आप सबके समक्ष रखेगा। आज ये जवाबदारी पूरे देश की है। अगर आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं तो ये प्रवचन अगर आप तक पहुंचा है, आपके गांव तक पहुंचा है, आपके किसी भी एक व्यक्ति तक पहुंचा है, तो अपने अध्यक्ष और मंत्री तक पहुंचाइएगा। स्क्रीन पर 2 महानुभावों के नंबर हैं। वर्तमान समय में जो इस पंचायत सभा के अध्यक्ष हैं माननीय मनोज जी बांगा, साथ ही साथ राकेश जी जैन एसडीओ हैं जो गुरुदेव के बहुत विश्वास पात्र रहे हैं और जिनके निर्देशन पर यहाँ पर 55% मंदिर का, बिल्कुल मैंने पूछा उनसे कि कभी ऐसा कोई पत्थर भी लगा कि निकालना पड़ा, तो उन्होंने कहा मैं खुद एक बहुत बड़ा इंजीनियर रहा हूँ मध्य प्रदेश शासन में, आज तक 5 रुपए का पत्थर भी डैमेज नहीं हुआ महाराज जी। इस मंदिर की खासियत है। सुन करके हम गदगद हैं और अपने आप में एक ऐसा गौरव महसूस करते हैं कि पूरे देश को राजधानी में एक स्थान देने वाला, राजधानी में आपकी बच्ची को एक स्थान देने वाला एक ऐसा संस्थान आज विद्या निलयम के नाम से यहाँ पर तैयार होने के लिए जा रहा है। वहाँ पर एक पायस पूर्णा होगी जिसमें आपकी समाज का, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी की बेटी यहाँ पर आकर के रुकेगी रहेगी, तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप 5.5 लाख रुपए की राशि अपने मंदिर जी के अकाउंट से निकाल करके, किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं लगेगा। इसमें गुरुदेव की पहले से ये सोच थी कि किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई बच्ची को गोद लेना चाहता है, एक बिस्तर की या एक बच्ची की पूरी व्यवस्था करना चाहता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा राशि मत लेना, मात्र 1,08,000 रुपये ही लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे पढ़ने वाली संस्थान में किसी बच्ची का सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग कौन करेगा? वे लोग सहयोग करेंगे जिन्होंने कभी डीएनसी करके अपनी बेटियों की हत्या करी। उन लोगों का सहयोग करना है। ये प्रायश्चित है बंधुओं उन माँ बहनों का जिन्होंने गर्भ में आए हुए बच्चे को मार दिया। इस विद्या निलयम के सहारे आप अपने उस जघन्यतम पाप का प्रायश्चित भी कर पाएंगे। 1,08,000 रुपए की राशि दे करके आप इस बात का संकल्प करेंगे कि कोई एक बच्ची
हमारे इस 1,08,000 रुपए से सुव्यवस्था से वहाँ पर धर्म ध्यान के साथ एजुकेशन को प्राप्त कर पाएगी, तब जाकर के जैन शासन सुरक्षित रहेगा। गुरुदेव ने हमेशा 3 बातें कही। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव हमेशा इस बात को कहते थे कि शुद्ध तीर्थ की रक्षा करो। ज्ञान क्या चीज होती है? यूरोप में जाकर के देखिएगा बंधुओं, जहां पर माइनस के टेम्परेचर चलते हैं और 7 दिन तक अगर सूर्य न निकले, तो 7 दिन तक सूर्य नहीं निकलने के कारण लोग डिप्रेशन में आने लगते हैं। जब ये बात गुरुदेव को बोली, तब गुरुदेव ने कहा कि जैसे सूर्य नहीं निकलने पर व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, ऐसे ही जब अगर रोज रोज ज्ञान सूर्य का उदय ना हो तो ये व्यक्ति भी डिप्रेशन पे आ जाता है। एक ऐसी व्यवस्था बनानी है कि शुद्ध सूर्य का उदय प्रत्येक बेटियों के दिमाग पर निरंतर बना रहे। इसलिए वो अध्यात्म का केंद्र भी है और साथ में शिक्षा का भी एक केंद्र है। पैरेलल हम एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था बनाने में ये भोपाल पंचायत कमेटी लगी हुई है। मैं पूरी कमेटी को पहले तो आशीर्वाद देता था, लेकिन इस पूरे महत्तम कार्य के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने 75 करोड़ की जमीन पूरे जैन समाज, पूरे देश की जैन समाज के बीच में बांट दी। हर समाज को मौका दिया है कि अपने घर की बेटी को भोपाल के अंदर पढ़ाना है, बढ़ाना है, बड़ा करना है, सुरक्षित शासन में रखना है। कौन देता है 75 करोड़ की जमीन तुम्हारे 5.5 लाख के लिए? लेकिन एक 5.5 लाख रुपए की राशि का एक सुंदरतम जब कमरा बन के तैयार होगा, उसमें अच्छी हवा, अच्छी पानी, अच्छे शुद्ध वातावरण की, सूर्य के प्रकाश के साथ शुद्ध भोजन, आवासीय व्यवस्थाओं के साथ आपकी जवान बेटी के जीवन पर निगरानी। बड़ी बेटियां बाहर जाकर के देखो, जब जाकर के किसी बार में जाकर के शाम को एक बार बैठ के देखना, किसी पार्क में जाकर के देखना कि जहां बेटियां सिगरेट के छल्ले उड़ाती रहती हैं, शराब पीती रहती हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती हैं। माता पिता कितनी गंभीरता के साथ सोच करके भेजते होंगे कि मेरी बेटी भोपाल गई है पढ़ने के लिए। एमपी नगर जोड़टून में जितने हॉस्टल हैं, उस हॉस्टल के नीचे का माहौल देखिए। उस हॉस्टल के नीचे के माहौल में देखिए, जहां पर पान बीड़ी सिगरेट के जो ठेले लगे हैं, वहीं पे ड्रग्स सप्लाई होती है। कि कोई कहां पे ठेला में खड़े होकर के सुबह से पोहा खाता है और अपना जीवन संवारता है। इन सब जघन्यतम प्रकल्पों को विराम देने के लिए पूज्य गुरुवर की एक जो महानतम सोच है, उस सोच को मैं तो अपने गुरुदेव का शुरू से दास रहा हूं। मैंने तो गुरुदेव से उस वक्त भी कहा और आज भी अपने गुरुवर से कहता हूं कि भगवान, जितने भी काम हैं जो आपकी सन्निधि में अधूरे रह गए, मैं उसको पूरा किए बिना आपके पास आऊंगा नहीं। संकल्प है मेरा। आचार्य भगवंत ने कहा था, वो शब्द कहे थे कि डूबते हुए को अगर नहीं बचाया और तैरना आता है। वो बात मैंने कल कही थी कि एक तालाब है, तालाब के किनारे एक तैराक बैठा है और वो तैराक वहां पर बैठ करके उस ठंडी हवा का आनंद ले रहा है। बगल से एक कोई पागल विक्षिप्त व्यक्ति आता है, आकर के उस तालाब में कूद जाता है। उस तालाब में कूदते हुए व्यक्ति ने आपको पुकारा नहीं, उस व्यक्ति ने आपसे कोई विवाद हुआ नहीं, उसने आपको धक्का दिया नहीं, आपने उसको धक्का दिया नहीं। लेकिन अगर आपकी आंख के सामने डूब जाता है तो जवाबदार आप भी कहलाते हैं कि हम में सामर्थ्य थी उसको बचाने की, उसके बाद भी हम उसको बचा नहीं पाए। हम में सामर्थ्य थी खुद तैरने की और तैराने की, और हम उसको बचा नहीं पाए। ये सोच जब पूज्य गुरुवर ने हम लोगों को दी कि जब कभी भी कोई गिर रहा हो और तुम्हारे पास से होकर के गुजर जाए, जब तक मेरी नजरों पे नहीं है तब तक कोई बात नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे कि हमारे पास से कोई गुजर के चला जाए और अपना जीवन घटिया बना करके निकल जाए तो धिक्कार है हमको और हमारी साधना को। हमारे पास से होकर के गुजरेगा तो उसके जीवन में बदलाव जरूर आना चाहिए। ये हर साधक का एक कर्तव्य होता है। पूज्य गुरुवर ने ऐसी सोच, ऐसी समझ दी और साथ में हमेशा कहा कि गिरते हुए को या डूबते हुए को बचाना, कोई बोले या ना बोले, तुम लोगों की जवाबदारी है। मैंने वो जवाबदारी उठा ली है बंधुओं। आज भोपाल में हूँ और भोपाल की पंचायत सभा ने जब मुझसे कहा कि ये मंदिर रुक रहा है काम में, तो वो जवाबदारी उठा ली है और दूसरे
उस बड़ी जवाबदारी इंदौर रेवती रेंज के मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए, उसको व्यवस्थित और गुरुदेव के आदर्श को स्थापित करने के लिए अगला चातुर्मास इंदौर की उस भूमि पर होगा जहां पर आचार्य भगवंत ने एक विशालतम समोषण बनने का आशीर्वाद दिया है। यहां से मैं आशीर्वाद लेकर के निकला हूं आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज श्री का, कि अगर कोई चीज हमारी आंख के सामने डूब रही हो और तुम में सामर्थ हो और तुम उसको ना बचा पाओ तो तुम उससे ज्यादा अपराधी हो। डूबने वाला तो विक्षिप्त था, वो पागल था, उसको धक्का लगा था, उसको कोई दर्द था, लेकिन हम तो समझदार थे, हम डूबने से बचाएंगे। ये कंधा जैसे मैंने लगाया है, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि हर साधु को, हर साध्वियों को ये कंधा अपने आप लगा लेना चाहिए कि आचार्य भगवंत का कोई भी प्रोजेक्ट होगा और हम उसके पास से निकलेंगे तो उसमें ऊर्जा भरना हमारी पहली जवाबदारी है। उसके बाद कुछ और भी होता है तो हम करने का प्रयास करेंगे बंधु। लेकिन आज ये जो दूसरी जवाबदारी के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, ये जवाबदारियां, क्योंकि पत्थर के काम होने में बरसों का समय लगता है, आदमी थक जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कल्पनाओं में क्या बनाया जा रहा है। लेकिन जब बन करके पूरा मंदिर जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का तैयार हुआ, जैसे मंदिर पूरा बन करके बीना बारा जी का तैयार हुआ, रामटेक का तैयार हुआ, अमरकंटक का तैयार हुआ, बनने के बाद वो मंदिर जैन धर्म की शान लगते हैं बंधु। आप छोटे से होंगे, मिडिल क्लास के लोग, लेकिन जब कभी भी आप कुंडलपुर का मंदिर में पैर रखते होंगे तो आपको अपने जैन होने पर गर्व महसूस होता होगा कि 12 लाख घन फुट का इतना बड़ा पाषाण का ठोस मंदिर जैन शासन का मुट्ठी भर के जैनियों ने मिल करके बना लिया। जब उसको सोचते हैं तो खुशी होती है। आचार्य भगवंत ने कहा कि ऐसे एक मंदिर से काम नहीं चलेगा, इतने बनाने पड़ेंगे जिसमें जैन शासन आगे 1800-2000 वर्ष तक सुरक्षित रहे। गुरुदेव से पूछा कि उसके बाद कौन संभालेगा, तो गुरुदेव बस एक शब्द मुस्कुरा के बोले, नए आचार्य महाराज भी तो आएंगे, नए आचार्य महाराज आते रहेंगे, भी नए आचार्य महाराज भी सुधारते रहेंगे, बनाते रहेंगे, परंपराएं निराबाद चलती रहेंगी। गुरुदेव की ऐसी उदारतम सोच कि जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहनम। जब तक हम कर सकते हैं तब तक हम करेंगे, और जब हम नहीं कर पाते हैं तो नए आचार्य महाराज के ऊपर श्रद्धा रखेंगे कि जैन शासन को 55 साल तक हमने संभाल लिया, अगले 55 साल तक कोई और आचार्य महाराज संभालेंगे, उसके बाद कोई और आचार्य महाराज संभालेंगे, और अगले 21,000 साल तक यह जैन शासन आचार्यों की कृपा से निराबाद चलता रहेगा। क्या वैभव है जैन शासन का, क्या वैभव है उन उच्चतम गुरुओं का जो जलने वाली लकड़ी से भी कलाकारी और कलाकृति बनाना जानते हैं, जो नाली के पत्थर से भी भगवान निकालना जानते हैं, जो उस घूरे के भी दिन पलटना जानते हैं। गुरुदेव ने उस विद्या निलयम की जो शुरुआत होने जा रही है, आज आपको ये संवाद सुनने के साथ ही अपना दायित्व निश्चित करना है। मनोज जी बांगा और राकेश जी एसडीओ के पास आप फोन करेंगे। इनके फोन अभी तक तो रात में 10 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन अब इनके फोन 24 घंटे चलेंगे। ये 24 घंटे आपकी बात सुनेंगे, उठाएंगे, अपना बैंक अकाउंट का नंबर देंगे, और पूरे भारत की जैन समाज के किसी भी गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हों, एक मंदिर है और मंदिर से जुड़े अगर 100 परिवार हैं, 100 परिवार की 100 बेटियां होंगी, उसमें से अगर 6 भी भोपाल में आकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, तो पहली जवाबदारी 5,55,000 के साथ उस कमरे को बनाने की है। वो कमरा बन करके अगले 1 साल में वो पूरी मल्टी बन करके तैयार होगी, जिसमें सुव्यवस्थित तरीके से लिफ्ट लगी होगी, अच्छी भोजन होगी, भोजनशाला की व्यवस्था होगी। सिर्फ उन बेटियों के लिए नहीं, शहर में आने वाला कोई भी जैन है उस हबीबगंज के जिनालय में आकर के शुद्ध भोजन ले पाएगा। सफर में आगे जाना है, समय पर फोन कर दिया, हबीबगंज स्टेशन के पास से पहुंचती हुई ट्रेन पर भी वहां के कार्यकर्ता आपको शुद्ध भोजन ट्रेन पर भी पहुंचा पाएंगे। ऐसी एक जबरदस्त व्यवस्था जिसको सिर्फ मात्र 1 वर्ष का समय अपेक्षित है बंधुओं। मात्र 1 साल में 108 कमरे की बिल्डिंग स्पीड पे बन करके तैयार हो जाएगी। 23 जून को हबीबगंज के उस पवित्रतम 100-125 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन पर हम इसका शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। पूरे भोपाल के साथ विश्व की जैन समाज को आमंत्रण है मेरा कि आकर के अपने परिवार के, अपने बच्चियों की शील चरित्र की रक्षा करने के लिए इस आने वाले होने वाले उस शिलान्यास समारोह में सभी लोग एक साथ मिलकर के पधारें, अपना सौभाग्य अर्जित करें।
जिनकी सामर्थ्य हो, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर लगता है कि किसी बेटी को आपने कभी गर्भ में मारा है तो 1,08,000 रुपए की राशि इसी अकाउंट पे भेज करके आप एक बेटी के अस्तित्व की रक्षा करने का भी नियम और संकल्प ले। अब ये मिशन मंदिर तो बनने में 5-7 साल लगेंगे, लेकिन इस बिल्डिंग को बनने में अधिकतम 1 वर्ष का समय लगेगा। और अगले साल से जब आपके घर की कोई बेटी 16 साल की, 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की कहीं पर आएगी, भोपाल आएगी, तो बोल देना भैया भोपाल में गुरुदेव का आशीर्वाद हबीबगंज में है और वहाँ पर जाकर के तुम रुकना, वहीं पे पढ़ना, वहीं पर रहना। जितने हॉस्टलों से होने वाले नैतिक चारित्रिक अपराध हैं, ये सारे के सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार समर्थन करिए अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबकी आत्मा को साधुवाद देता हूं। और जो भी माँ बहनों ने जीवन में कभी भी इस तरीके का कोई अपराध किया होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपने इस भ्रूण हत्या का अपराध किया है, उतनी बेटियों को संभालने की जवाबदारी है, वही आपका प्रायश्चित है। अपने घर में पुरुषार्थ थोड़ा और करिएगा, लेकिन अगर किसी माँ बहन से अपराध हुआ है तो 1,08,000 रुपए की राशि प्रायश्चित के साथ विद्या निलयम में आप लगाएंगे, जिस विद्या निलयम में बाहर से आने वाली हर बेटी को हर प्रकार की शिक्षा के साथ पलवित पोषित करते बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप चाहेंगे तो वाईफाई के माध्यम से आगे चाहने वाले समय में डिजिटल स्टैंडर्ड के साथ आपके परिवार को उससे लिंक कर दिया जाएगा। आप उस कैंपस को देख पाएंगे, अपनी बेटी को पढ़ता हुआ भी देख पाएंगे। ये सारी तैयारियों में थोड़ा समय अपेक्षित है, लेकिन जितना मैं बोल गया हूँ एक एक शब्द 100% सत्य है। अब शुरुआत करनी है प्रत्येक समाज को फोन लगाने की, मनोज जी बांगा को, और वहाँ पर अपनी राशि और अपना मंदिर के लिए, अपने कमरे के लिए एक अपना स्थान बनाने की। ये विद्या निलयम मात्र 1 वर्ष में बन करके अगली गुरु पूर्णिमा में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से 1200 बच्चियों की रक्षा करने के लिए तैयार मिलेगा। ये अपने आप में जैन शासन में एक बड़े गर्व की बात है। आज शब्दों को विराम देता हूँ। आज पूरे का पूरा उद्बोधन मात्र गुरुदेव के उस संवाद को फैलाने के लिए है। गुरुदेव जो भावना यहाँ पर रख के गए थे, आप सबने स्वीकार किया, आपने उस बात को सुना, गंभीरता पूर्वक आप अपनी जवाबदारी समझेंगे। हर समाज का कर्तव्य है कि अपने मंदिर की कमेटी में जमा पैसे में से 5.5 लाख रुपए की राशि जैन पंचायत सभा चौक मंदिर भोपाल के नाम पे रख करके अपने मोहल्ले की, अपने पड़ोस की, अपने गांव की बेटियों की सुरक्षा भोपाल में निश्चित करें। शब्दों को विराम देता हूं। अहिंसा परमो धर्म।